Hi everyone, in this video we are going to discuss about the questions of exercise 1.1 of chapter Goods and Services Tax class 10th ICSE ML Agarwal. This is the part third of the video. तो अगर आपने part first and second नहीं देखा है तो उसका link description box में given है. Please go through it. And now we will start. So let's start with the question number 6. A manufacturer buys raw material worth 7,500 paying GST at the rate of 5%. एक मैन्युफैक्चरर ने कुछ रॉ मटेरियल्स बाई किए 7,500 के GST रेट 5%. ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट. और परचेज एंड सेल दोनों ही इंट्रा स्टेट है. GST रेट 12%. हमें क्या क्या निकालना है? इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू CG एंड SG, एंड द लास्ट अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट. तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारी जो सप्लाई वो इंट्रा स्टेट है, मीन्स बिटवीन दी स्टेट. तो यहाँ पे SGST एंड CGST लगेगा और जिसकी रेट इक्वली डिवाइडेड होगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा. एक मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है फॉर ₹7,500 जिसकी GST रेट है 5%. दैट मीन्स CGST एंड SGST बोथ इक्वली डिवाइडेड 2.5% रिस्पेक्टिवली. नाउ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल्स परचेज़ करते वक्त कितना GST पे करेगा? दैट इज़ इनपुट GST, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST. बिकॉज यहाँ पे परचेज एंड सेल बोथ इंट्रा स्टेट है तो दोनों लगेंगे. तो दोनों ही 187.5 आएंगे. Now here we got our first answer, that is input tax paid by manufacturer, that is 375. Now coming to the next part. अब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सोल्ड किया 40% प्रॉफिट पे. तो डैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा मैन्युफैक्चरर का? 40% ऑफ 7,500 दैट इज़ 3,000 रुपीज़. अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 7,500 प्लस 3,000 दैट इज़ 10,500 रुपीज़. यहाँ भी GST रेट क्या है हमारी? 12%. तो GST इक्वली डिवाइडेड रहेगा बिटवीन CGST एंड SGST दैट इज़ 6% रिस्पेक्टिवली. तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. अब यहाँ मैन्युफैक्चरर भी डीलर से कलेक्ट करेगा GST जो कि होगा आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. दैट इज़ 6% ऑफ 10,500, 630 रुपीज़. Hence total output tax collected by manufacturer that is 630 plus 630 that is 1,260 rupees. Now we will find the answer number third, that is tax paid by manufacturer. कि कितना मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे किया है टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू स्टेट गवर्नमेंट. अब भाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा ना. सेंट्रल गवर्नमेंट पापा हैं और स्टेट गवर्नमेंट चाचा जी हैं. Now to find out the liability of manufacturer to central government, we have to apply the formula output CGST minus input CGST that is 442.5. Same with the state government, output SGST minus input SGST that is 442.5. Now the last part of the question, that is amount paid by dealer. तो अमाउंट कितना पे किया था डीलर ने? सेलिंग प्राइस थी 10,500 प्लस जितना GST आइदर इट इज़ CGST और SGST जितना GST डीलर ने खरीदते वक्त पे किया था दैट इज़ 630 रिस्पेक्टिवली. So now the answer is 11,760 rupees. So now I want to tell you about one app. लखीमपुर के लोगों के लिए अब आ गया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टच एंड गेट ऐप जो कि एक एंड्रॉयड ऐप है जिसमें आप घर बैठे बहुत सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं लाइक फॉर ऑर्डरिंग, शॉपिंग एंड मच मोर. सो प्लीज़ अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके इसे फटाफट डाउनलोड कर लें और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी गिवन है, आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके इसे सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज़ एक मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 18,000 में एक टीवी सेल किया. उस डीलर ने फर्दर सेल किया कंज्यूमर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500. अगर सेल इंट्रा स्टेट है मींस विद इन द सेम स्टेट है और GST की रेट 12% है दैट इज़ CGST एंड SGST बोथ 6% रिस्पेक्टिवली. तो हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय CG ऑन होल.
amount of GST received by SG on whole and the customer pays for the TV. Now let's solve the question. First we will check what the information is available with us. तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल किया, प्राइस कितना था 18,000। अब डीलर ने मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे किया होगा ऑब्वियसली, तो इनपुट CGST 6% ऑफ 18,000 1080, सेम विद दी SGST 1080। अब फर्दर सेल हुई थी कस्टमर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500, दैट इज SP इज 19,500। अब कस्टमर पे करेगा डीलर को टैक्स, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST सेम रेट 12%, दैट इज CGST एंड SGST 6% ऑफ 19,500, that is 1,170 rupees. Got our first answer, that is amount of tax paid by dealer to state government. Output SGST minus input SGST, that is 90 rupees. Now moving further कि अमाउंट कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि डीलर ने कितना पे किया। आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, दैट इज़ 90 रुपीज़। दैट इज़ 90 रुपीज़ मीन्स 90 रुपीज़ तो सिर्फ डीलर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव करेगी ऑन होल, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने भी सेल किया है तो मैन्युफैक्चरर भी GST पे करेगा CG को, जो कि है 180 रुपीज़, और 90 रुपीज़ डीलर पे करेगा, तो टोटल अमाउंट विल बी 1,170 रुपीज़। नाउ दी थर्ड पार्ट, अमाउंट ऑफ SGST पेड बाय डीलर। अब हमारे थर्ड पार्ट में हमें पता करना है कि कितना स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव हुआ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डीलर कितना स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। सेम फॉर्मूला, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST 90 रुपीज़। अब यहाँ इस क्वेश्चन में सेल्स इंट्रा स्टेट सेल्स है, दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरर भी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, दैट इज़ 180 रुपीज़, और डीलर कितना पे करेगा 90 रुपीज़, तो टोटल विल बी 1,170 रुपीज़। नाउ द लास्ट पार्ट कि कस्टमर कितना पे करता है टोटल जब वो ख़रीदता है तब। तो अमाउंट पेड बाय कस्टमर, सेलिंग प्राइस जो हमने पहले निकाला था दैट इज़ 19,500 रुपीज़, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना कस्टमर ने एज अ टैक्स पे किया, दैट इज़ आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 1,170 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज़ 21,840 रुपीज़। नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन नंबर 8। एक शॉपकीपर ने कैमरा परचेज़ किया डिस्काउंट पे 20% होलसेलर से, जिसका प्रिंटेड प्राइस था 1600, और शॉपकीपर ने सेल किया उसे कस्टमर को प्रिंटेड प्राइस पे ही, और सेल थी इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन सेम स्टेट, GST रेट 12%। हमें फाइंड करना है कि कितना शॉपकीपर ने CG को टैक्स पे किया, कितना CG ने एज होल रिसीव किया, कितना SG ने रिसीव किया, और कितना कस्टमर ने कैमरे का प्राइस पे किया। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर। यहाँ पे होलसेलर, शॉपकीपर, कंज्यूमर सब आ गए, और सेल थी हमारी इंट्रा स्टेट सेल मींस विद इन द सेम स्टेट। तो होलसेलर जब शॉपकीपर को सेल करेगा, उसने 20% डिस्काउंट पे सेल किया, प्रिंटेड प्राइस हमारा 1600 था, हमेशा डिस्काउंट प्रिंटेड प्राइस मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है, तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 320 रुपीज़। अब शॉपकीपर जब परचेज़ करेगा कैमरा तो मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट लेस किया जाएगा, तो आंसर होगा 1280 रुपीज़। मीन्स शॉपकीपर ने कैमरा परचेज़ किया 1280 रुपीज़ पे, और वो CGST और SGST भी पे करेगा, जो कि होगा 76.8 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अब आगे शॉपकीपर ने कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस पे ही सेल किया, जो कि 1600 था, तो कस्टमर भी 6% पे करेगा एज CGST एंड SGST, that is 96 rupees as output CGST and output SGST. Now here we have to find कि शॉपकीपर ने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है एज GST। तो लायबिलिटी निकालने के लिए आउटपुट CGST से हम हमेशा इनपुट CGST माइनस करेंगे, और हम ये इसलिए करते हैं ताकि एक्चुअल लायबिलिटी पता चल जाए शॉपकीपर की, क्योंकि शॉपकीपर ने होलसेलर से परचेज़ करते वक्त भी GST पे किया था, तो शॉपकीपर उसका भी क्लेम करेगा। सो GST पेड बाय शॉपकीपर टू CG विल बी 19 रुपीज़ 0.2 पैसे। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट कि CG को टोटल कितना टैक्स रिसीव हुआ है, तो उसके लिए हम पहले
फाइंड करते हैं कि होलसेलर कितना सीजी को पे करेगा, दैट इज़ 76.8 रुपीज़, और अब डीलर कितना पे करेगा, तो आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST दैट इज़ 19.2 रुपीज़। तो सीजी को टोटल टैक्स कितना रिसीव हुआ, 76.8 प्लस 19.2 दैट इज़ 96 रुपीज़। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट को कितना रिसीव हुआ है एज अ टैक्स। तो वही प्रोसीजर हम फॉलो अप करेंगे कि होलसेलर भी स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा 76.8 रुपीज़, और हम शॉपकीपर की लायबिलिटी निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। सो आंसर इज़ 19.2। अब टोटल अमाउंट कितना स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव होगा, क्योंकि होलसेलर ने भी यहाँ सेल किया है तो होलसेलर भी स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा 76.8 एंड शॉपकीपर पे करेगा 19.2, तो आंसर विल बी 96। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ कंज्यूमर कितना कैमरा खरीदते वक्त पे करेगा। तो कॉस्ट प्राइस है हमारी 1600, क्योंकि प्रिंटेड प्राइस पे ही कंज्यूमर ने परचेज़ किया था, एंड CGST SGST पे की थी 96 रिस्पेक्टिवली, तो आंसर विल बी 1792 रुपीज़। कि एक डीलर ने आर्टिकल परचेज़ किया 30% डिस्काउंट पे होलसेलर से, मार्क्ड प्राइस थी जिसकी 6000। अब डीलर ने फर्दर इसे कंज्यूमर को सेल किया 10% डिस्काउंट पे मार्क्ड प्राइस पे। सेल थी हमारी इंट्रा स्टेट सेल, मींस विद इन द सेम स्टेट, GST रेट 5%। हमें फाइंड क्या करना है कि कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया था, कितना SG को टैक्स पे किया डीलर ने, और कितना CG ने रिसीव किया टैक्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। एज इट इज़ गिवन कि स्टेट सेल थी इंट्रा स्टेट सेल, तो SGST और CGST बोथ इक्वली डिवाइडेड रहेंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, क्या है हमारे पास में कि मार्क्ड प्राइस 6000 था, डिस्काउंट 30% था। अब अमाउंट कितना डीलर पे करेगा होलसेलर को, 6000 माइनस 1800 दैट इज़ 4200 रुपीज़। अब अमाउंट कितना डीलर होलसेलर को एज GST पे करेगा, मींस इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो रेट ऑफ GST थी हमारी 5%, जिसमें CGST एंड SGST दोनों इक्वली डिवाइडेड है, दैट इज़ 2.5% रिस्पेक्टिवली। तो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST दोनों ही 105 आएंगे। अब फर्दर डीलर ने कंज्यूमर को एट 10% डिस्काउंट पे सेल किया था, दैट इज़ 10% ऑफ 6600 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस क्या होगी आर्टिकल की, 6000 माइनस 600 दैट इज़ 5400 रुपीज़। अब कस्टमर ने भी बाय करते वक्त डीलर को GST पे किया था, डीलर ने कलेक्ट किया था, दैट इज़ आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 2.5% ऑफ 5400 दैट इज़ 135 रुपीज़। नाउ हेयर इज़ दी फर्स्ट आंसर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कि कितना अमाउंट कस्टमर पे करेगा। सो कॉस्ट प्राइस प्लस टोटल GST पेड बाय द कस्टमर दैट इज़ 5670 रुपीज़। नाउ द सेकेंड पार्ट, दैट हाउ मच टैक्स विल द डीलर पे टू द स्टेट गवर्नमेंट, that is output SGST minus input SGST, 135 minus 105, answer will be 30 rupees. Now the last part, that is amount of tax received by CG. तो यहाँ हम सबसे पहले डीलर की लायबिलिटी निकालेंगे, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, तो दैट इज़ 30 रुपीज़। अब कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल रिसीव हुआ है, तो होलसेलर भी CGST पे करेगा, दैट इज़ 105 एंड डीलर पे करेगा 30, तो टोटल अमाउंट विल बी 135 रुपीज़। So here's the question number 10. What is it? प्रिंटेड प्राइस है 50,000, होलसेलर ने अलाउ किया डिस्काउंट 10% शॉपकीपर को, फिर शॉपकीपर ने फर्दर सेल किया कस्टमर को 4% अबव द मार्क प्राइस, एंड सेल्स इज इंट्रा स्टेट, GST रेट 18%. So let's start the question. So here is the printed price 50,000, discount 10% of 50,000 that is 5,000 rupees. तो selling price हो जाएगा हमारा 50,000 minus 5,000 that is 45,000 rupees. Now let's check कि शॉपकीपर ने होलसेलर को कितना GST पे किया था. Input CGST and input SGST that is 9% of 45,000, both 4,050 respectively.
तो हेयर दी फर्स्ट आंसर कि अमाउंट कितना शॉपकीपर पे करेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, दैट इज़ 45,000 की तो सेलिंग प्राइस ही थी, प्लस उसने इनपुट CGST एंड इनपुट SGST दोनों पे किया, तो सब ऐड ऑन करके 53,100 रुपीज़ आंसर। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ गिवन कि शॉपकीपर ने कस्टमर को सेल किया 4% अबव मार्क प्राइस, तो हेयर सेलिंग प्राइस 50,000 प्लस 4% ऑफ 50,000 दैट इज़ 52,000 रुपीज़ सेल किया है कस्टमर को। नाउ अब कस्टमर कितना CGST और SGST पे करेगा, 9% ऑफ 52,000 दैट इज़ 4,680 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ कि कस्टमर कितना पे करेगा परचेज करते वक्त, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस प्लस CGST प्लस SGST पेड बाय द कस्टमर दैट इज़ 61,360 रुपीज़। नाउ दी थर्ड पार्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा शॉपकीपर, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST दैट इज़ 630 रुपीज़। नाउ दी लास्ट पार्ट कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव होगा। नाउ फर्स्ट इज़ आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST दैट इज़ 630 रुपीज़ जो कि डीलर पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब हमारा होलसेलर भी पे करेगा 4,050 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा वो होगा 4,050 प्लस 630 दैट इज़ 4,680 रुपीज़। सो नाउ डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11। एक रिटेलर ने बाय की टीवी एक होलसेलर से 40,000 में और मार्क किया प्राइस 15% अबव हिज CP एंड सेल किया कस्टमर को 5% डिस्काउंट पे मार्क्ड प्राइस पे। सेल है इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ GST 12%। अब हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज़ द सॉल्यूशन। CP विल बी 40,000, मार्क्ड प्राइस 15% अबव CP, तो हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 46,000। मार्क प्राइस इज़ 46,000। हियर इज़ द फर्स्ट आंसर। अब जब कस्टमर को सेल करेंगे तो कस्टमर से GST कलेक्ट किया जाएगा और रिटेलर ने भी पे करते वक्त GST पे किया था, दैट इज़ इनपुट CGST एंड इनपुट SGST 6% ऑफ 40,000 दैट इज़ 2,400 रिस्पेक्टिवली। तो अब फर्दर सेल हुआ है कस्टमर को 5% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, दैट इज़ 5% ऑफ 46,000 2,300 रुपीज़। तो यहाँ हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि कस्टमर को कितने रुपीज़ की पड़ी। 46,000 माइनस 2,300 43,700 रुपीज़। अब यहाँ कस्टमर ने भी पे किया है GST दैट इज़ जितना रिटेलर ने कंज्यूमर से कलेक्ट किया था। आउटपुट CGST 6% ऑफ 43,700 दैट इज़ 2,622। सेम विद द SGST 2,622 रुपीज़। नाउ हेयर वी गॉट द सेकेंड आंसर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर। टोटल अमाउंट कस्टमर ने कितना पे किया होगा, सेलिंग प्राइस प्लस CGST एंड SGST जितना कस्टमर ने पे किया था, तो टोटल अमाउंट विल बी 48,944 रुपीज़। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कितना अमाउंट रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया था, कितनी लायबिलिटी थी, दैट इज़ आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST 222 रुपीज़। नाउ दी नेक्स्ट पार्ट कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटेलर की क्या लायबिलिटी थी। आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST दैट इज़ 222 रुपीज़, इतना रिटेलर पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को और होलसेलर भी स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेल थी, तो 2,400 रुपीज़ होलसेलर एज SGST पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को और रिटेलर पे करेगा 222 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट जो SGST के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा वो होगा 2,400 प्लस 2,022 दैट इज़ 2,622 रुपीज़। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक शॉपकीपर ने एक मैन्युफैक्चरर से 12,000 का एक आर्टिकल बाई किया और उसका मार्कअप प्राइस कर दिया 25% अबव। अब शॉपकीपर ने फर्दर सेल करते समय मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया 10% का और फिर फर्दर ऑफ सीज़न डिस्काउंट दिया 5% का बैलेंस पे कस्टमर को। अगर सेल इंट्रा स्टेट है सेम चीज़ विद इन दी सेम स्टेट और GST रेट 12% है, SGST एंड CGST 6% रिस्पेक्टिवली, तो हमें प्राइस पता करना है कि कस्टमर ने कितना पे किया होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स पता करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है।
शॉपकीपर को सेल किया 12,000 में, मार्क्ड प्राइस रखा 25% अबव CP, तो हमारा मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 15,000 रुपीज़। डिस्काउंट दिया 10% का मार्क्ड प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस थी हमारी 15,000, तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 10% ऑफ 15,000 दैट इज़ 1,500 रुपीज़। अब यहाँ पे जब एक शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर से ख़रीदेगा तो वो GST पे करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, जो कि होगा 6% ऑफ 12,720 रुपीज़। अब डीलर इसे कस्टमर को 10% डिस्काउंट पे सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस विल बी 13,500 रुपीज़। फिर फर्दर ऑफ सीज़न डिस्काउंट देता है 5% का, तो एक्चुअल SP विल बी 13,500 माइनस 5% ऑफ 13,000 रुपीज़, आंसर विल बी 12,825 रुपीज़। नाउ अब देखते हैं कि कस्टमर ने कितना GST पे किया था। 6% ऑफ 12,825 रुपीज़ एज आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 769.5 rupees. So here is our first answer. Price paid by the customer inclusive of tax means selling price plus CGST plus SGST paid by customer, that is 14,364 rupees. Now second part की SG को कितना शॉपकीपर पे करेगा टैक्स, दैट इज़ आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST 49.5 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट पार्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रिसीव होगा टैक्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीलर कितना पे करेगा। सेम फॉर्मूला, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST दैट इज़ 49.5 रुपीज़, एंड मैन्युफैक्चरर भी पे करेगा 720 rupees. तो टोटल अमाउंट दैट विल रिसीव्ड बाय CG एज टैक्स विल बी 769.5 rupees. Thank you for watching this video, and if you like this video, please do hit the like button and subscribe our channel. Please press the